हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ ही दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मीन पॉइंट 2.0 में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में अध्ययन करेंगे जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। और इसमें दोस्तों नए ट्रिक के साथ और तस्वीरों एवं वीडियो के साथ अध्ययन करेंगे जिसे भूलना बिल्कुल आसान नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए, और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लिए ट्रिक है दा से जम्मू कश्मीर, ठीक है दोस्तों। दा से हो जाएगा आपका दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, स से हो जाएगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, है से हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ ही बता दें दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का कुछ वीडियो देख लेते हैं या कुछ चित्र के माध्यम से विजुअलाइज करते हैं जिससे आपको आसानी से याद रहेगा। यह हेमिस नेशनल पार्क का एंट्री गेट है जो लद्दाख में पाया जाता है दोस्तों, और यह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे हेमिस नेशनल पार्क में हिम तेंदुआ जैसे प्राणी एवं अन्य प्रकार के भी जीव पाए जाते हैं, और यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों, और यह जम्मू कश्मीर के लद्दाख में पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं। अगला है हमारा उत्तराखंड का है ट्रिक है राजा जी नंदा देवी उत्तर में है दोस्तों, ठीक है। इसे हम इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट है राजा से हो जाएगा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, जी से हो जाएगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और नंदा देवी से नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर में अर्थात उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। जो इसमें जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इससे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, फिर जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया, फिर इसके बाद अब इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की कुछ पिक्चर्स और वीडियोस देखते हैं। ये जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का गेट है दोस्तों जिसके द्वारा एंट्री होती है। यह एक बाघ संरक्षित उद्यान है जहां लोग पर्यटक बाघ देखने के लिए भी आते रहते हैं। इसका एक दृश्य इस वीडियो के माध्यम से हम देख सकते हैं। यह जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका असम के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है उन्हें हम इस ट्रिक माध्यम से याद कर सकते हैं। मानकाजी असम का, माँ का होगा मानस राष्ट्रीय उद्यान, न का होगा नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, काजी से होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और असम का अर्थात यह असम में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो फेमस है वह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। यह एक सींग गैंडे के लिए फेमस है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम इसका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का कुछ वीडियोस देखते हैं। ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं एक सींग वाला गैंडा खड़ा है, ठीक है। काफ़ी दुर्लभ प्रजाति का जीव है जिसे संरक्षण में रखा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैसे विचर रहे हैं अपने क्षेत्र में। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ हम अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटक। तो कर्नाटक के जितने प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं उसका ट्रिक कुछ इस प्रकार है जिसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक है कि नाग बने अब करे नाटक, ठीक है दोस्तों। काफ़ी फनी ट्रिक है। नाग से होगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बने से होगा बनेर घाट राष्ट्रीय उद्यान, बनेर घाट राष्ट्रीय उद्यान को बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखना। अ से होगा अंशी राष्ट्रीय उद्यान, और ब से होगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और कर्नाटक यानी ये कर्नाटक में पड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। इसे अब आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का एक दृश्य देखते हैं उसके पार्क का। ये है दोस्तों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के जो वन्य जीव हैं, ये अपने अपने क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। ये है टाइगर नागरहोल का। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका राजस्थान। राजस्थान का जो ट्रिक है काफ़ी फनी है। उसके जो उद्यान है याद करने के लिए ट्रिक है आपका सरम केवल राजस्थान में दोस्तों, ठीक है। यानी सरम केवल राजस्थान में नहीं करना है, ये आपको ट्रिक दिया गया है याद करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ राजस्थान में शर्म करें और बाकी जगह आतंक मचाएं, ठीक है। तो चलिए हम इस ट्रिक के माध्यम से इसे याद करते हैं। स से सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, र से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, म से मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान,
और केवल से केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पड़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो ट्रिक है काफ़ी फनी है दोस्तों। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। इसमें राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 12 है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से कुछ हमने इम्पोर्टेंट्स जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे हम इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक है आपका डाकुओं का बम से नाश मध्य में। ठीक है, यानी डाकुओं का नाश कर देना है बम से मध्य, यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो डा से होगा आपका डायनासोर जीवाश्म उद्यान, कू से होगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ओ से होगा ओंकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और का से होगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ब से होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, म से होगा माधव राष्ट्रीय उद्यान, सी से होगा संजय राष्ट्रीय उद्यान, ना से होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और स से होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य में अर्थात मध्य प्रदेश में सारे पड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें जो कूनू राष्ट्रीय उद्यान है काफ़ी चर्चा में रहा है दोस्तों, और इसकी जो स्थापना 2018 में हुई है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अपने जन्म दिवस पे नामीबिया से जो चीते लाए थे वो इसी कूनू राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इससे परीक्षा में जो प्रश्न बनने की संभावना है काफ़ी अधिक है। सो दैट दोस्तों इसे याद रखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों कुछ कूनू राष्ट्रीय उद्यान के दृश्य यानी चित्र या वीडियो देखते हैं। ये है दोस्तों कूनू राष्ट्रीय उद्यान का गेट। ठीक है, जहाँ पे नामीबिया से चीते लाए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम देख सकते हैं कूनू राष्ट्रीय उद्यान में जो नामीबिया से चीते लाए गए हैं वो कुछ इस प्रकार रखे हुए हैं। अगला है दोस्तों आपका गुजरात। गुजरात का जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उसे हम इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ट्रिक है मेगी बस गुजरात की दोस्तों। ठीक है, तो मे से हो जाएगा आपका मेरिन राष्ट्रीय उद्यान, गी से हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, बस से हो जाएगा वसंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात की, यानी ये गुजरात में पड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, ऊपर जो दोस्तों आपको राइट साइड कॉर्नर में दिख रहा है वह गिर राष्ट्रीय उद्यान का एक वीडियो है। ठीक है, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला है दोस्तों केरल। केरल में दोस्तों कुछ अभ्यारण्य और कुछ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ठीक है, तो इसे हम इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। चीकू साई पाए केला। ठीक है, तो चीकू ची से हो जाएगा चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य, कू से हो जाएगा कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, सा से हो जाएगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ई से हो जाएगा इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य, और पास हो जाएगा पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, ए से हो जाएगा एराकुलम राष्ट्रीय उद्यान, और केला से हो जाएगा केरला में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें है, जैसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एराकुलम राष्ट्रीय उद्यान एवं इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है आपका गोवा। जो गोवा है उसका जो ट्रिक है दोस्तों, गोवा में भगवान। ठीक है, तो जो गोवा में पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे गोवा से हो जाएगा गोवा में से हो जाएगा मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, और भगवान से हो जाएगा भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखिएगा, काफ़ी आसान ट्रिक है, इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके लिए बेहद ही आसान ट्रिक है, सुंदर जल पश्चिम का दोस्तों। ठीक है, तो सुंदर से हो जाएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, और जल से हो जाएगा जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। और पश्चिम का मतलब पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, ये काफ़ी आसान ट्रिक है, इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उसे याद करने का बेहद ही आसान ट्रिक है। ट्रिक है आपका मोना अरुणाचल की। ठीक है दोस्तों, तो मो से हो जाएगा मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ना से हो जाएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। इसमें नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अरुणाचल की मतलब ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका मणिपुर। मणिपुर के जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको याद करने के लिए ट्रिक बेहद आसान है दोस्तों, रोइला मणिपुर दोस्तों। ठीक है, रोई से हो जाएगा सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, और ला से हो जाएगा लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वह लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। यह काफ़ी फेमस है, और यहाँ पर एक हिरन पाया जाता है जिसे डांसिंग डियर यानी संघाई हिरन कहते हैं दोस्तों। जो ऊपर कॉर्नर में वीडियो है वह लामजाओ पार्क का है दोस्तों, यानी तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान का है।
नेक्स्ट है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा का है जो ट्रिक है वह सिंपल भी नाउड़ी दोस्तों, ठीक है। इसके आधार पे हम आसानी से याद कर सकते हैं। सिंपल से होगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भी से होगा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ना से होगा नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान, उड़ी से होगा उड़ीसा में, उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो बिहार में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, बिहार का है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला है आपका दुधवा नेशनल पार्क यानी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यह दोस्तों उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है, लखनऊ के, ठीक है। इसे याद रखिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है आपका, उत्तर प्रदेश में पड़ता है।